यस, वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। आज के हमारे टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस स्टॉक एसआईपी। आज के दिन में हम लोग देखने वाले हैं कि यस, दोनों भी एसआईपी के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इंटरेस्ट क्या कहते हैं, एंड कंपैरिजन इन डिटेल हम लोग करके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस स्टॉक एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी, यहाँ पे होता क्या है कि यस, एक आप छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, जो कि एक पूल ऑफ फंड रहता है। पूल ऑफ फंड मतलब क्या कि जब वहां पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स रहते हैं, छोटे अमाउंट के साथ आप बड़े अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये छोटी अमाउंट जो रहती है बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाती है। तो वो कैसे? तो एक एएमसी रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर मल्टीपल फंड्स रहते हैं। आप पकड़ के चल सकते हो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक पोर्टफोलियोज रहते हैं या कि थीमेटिक फंड्स रहते हैं। तो उसी के चलते आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात। अभी देखते हैं कि स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआईपी में आप क्या कर सकते हो? तो एवरी मंथ गिने चुने जो आपने सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, एट दैट सिलेक्टेड डेट, वो डेट पे आप आपके पैसे जो है इन्वेस्ट करते जाओगे सेम स्टॉक्स में एवरी मंथ। फिर वो स्टॉक्स की प्राइस अगर ऊपर रहेगी तो वो प्राइस भी फ्लक्चुएट होते जाएगा। अगर स्टॉक प्राइसेस अगर डाउन रहेंगे तो एसआईपी अमाउंट जो है वो कम इन्वेस्ट हो जाएगी। तो ये सभी चीजें उसमें रहती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। एंड ये दोनों भी जो चीजें हैं, वहां पे आप देखोगे तो यस, आपका एसआईपी डेट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। फिर वो म्यूचुअल फंड का एसआईपी रहने दो या फिर स्टॉक का एसआईपी रहने दो, अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर रहेगा तो आपका म्यूचुअल फंड के एसआईपी का जो अमाउंट है उतना ही जाने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक एसआईपी रहेगा एंड ओवरऑल मार्केट ऊपर है, आपके स्टॉक के प्राइसेस अगर ऊपर है, तो एसआईपी का अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है। क्यों? तो एक्चुअल स्टॉक प्राइसेस के ऊपर वो अमाउंट डिफर करेगा। सो अभी देखते हैं कंपैरिजन। तो इन डिटेल ये जितने भी स्क्रीन पे पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल डिफरेंस है क्या इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट है मनी रिक्वायर्ड, यानी कि मनी नीडेड, कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप 500 से लेके 5000, 10,000, जो अमाउंट आप चाहे वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि जितना अगर मार्केट ऊपर रहेगा तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि यूनिट का प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगा इसके लिए। एंड अगर मार्केट डाउन रहेगा तो कम अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपका कभी भी एसआईपी अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पे आप देखोगे स्टॉक एसआईपी में क्या रहेगा कि जो भी आपने गिने चुने स्टॉक सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर वो ब्लू चिप स्टॉक्स है, अच्छा लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक है, तो उनके प्राइसेस अगर 1500, 2000, 3000 के आसपास है और आपने 5 से 6 स्टॉक भी सिलेक्ट किए, तो आपको मिनिमम 6 to 7,000 आपके अकाउंट में हर महीना रखने पड़ेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो देयर माइट बी चांसेस कि आपके एसआईपी अमाउंट जो है वो एवरी मंथ बढ़ती जाएगी। क्यों? तो आपके स्टॉक प्राइसेस के ऊपर आपके एसआईपी की अमाउंट डिपेंड है वैसा, लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसे नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 से भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो 500 रुपीज है ना, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। क्यों? तो वहां पे एक फंड मैनेजर रहता है, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वैसे ही आपको शेयर्स के टर्म में म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। एंड उसी जगह पे स्टॉक एसआईपी में होता क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लार्ज स्केल पे नहीं होता है। जो आप खुद रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो, वही स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 10 to 15 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके बढ़ जाएगा। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में अगर 40-50 स्टॉक्स है, तो रिस्क एपेटाइट जो है वो कम है। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है इसके लिए। ईज ऑफ यूज, यानी कि क्या है कि इजी कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि यस, वहां पे फंड मैनेजर है, वहां पे आरएनडी करने के लिए एक पर्सन बैठा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जाके वहां पे एसआईपी अमाउंट सिलेक्ट करना है, वहां पे डेट सिलेक्ट करना है, एंड हर मंथ आपके अकाउंट में उतना पैसा रखना है। आप मिनिमम 500 से कर सकते हो स्टार्ट। लेकिन दूसरी जगह पे स्टॉक एसआईपी में क्या है कि वो पहले स्टॉक का आरएनडी करो, हर एक स्टॉक परफॉर्म होने वाला है या नहीं वो देखो, बाद में जाके वो स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में ऐड करो, उसके बाद एक उसका पोर्टफोलियो बनाओ या फिर बकेट बनाओ, या फिर उसके बाद वो बकेट का आप एसआईपी चालू कर सकते हो।
तो ये सभी प्रोसेस जो है आपको स्टॉक एसआईपी के लिए करने पड़ेगी एंड दिस माइट बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्सपर्ट गाइडेंस, यस, म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलता है। क्यों? तो वहां पे फंड मैनेजर रहता है, ही इज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन एंड उनके अंडर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज रहते हैं जो उनको हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने होते हैं। तो यही प्रोसेस जो है, उनके पास स्ट्रेटेजीज रहती है, उनके पास कैलकुलेशन रहता है, उनके पास क्वांट्स रहता है। तो वो सभी लॉजिक रिसर्च वो सब कुछ करके वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड सेबी का रूल्स रहता है कि आप ज्यादा टाइम पैसा आइडल नहीं रख सकते हो, तो उसके लिए उनको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही फंडा रहता है म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन दूसरी जगह पे आप देखोगे तो स्टॉक एसआईपी में क्या है कि रिसर्च जो है आपको खुद को करना पड़ेगा। व्हाट इफ कि अगर कंपनी कौन सी नीचे आ गई तो फिर आप क्या करोगे? उसके लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। नो डाउट कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन उतना क्वालिटी स्टॉक आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद उनका बैलेंस शीट चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करो, कंपनी की मैनेजमेंट सही है या नहीं देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, ईयरली रिजल्ट्स देखो, तो ये सभी चीजें जो है जब भी आप स्टॉक एसआईपी चालू करते हो तो वो टाइम पे आ जाती है। एंड प्राइस फ्लक्चुएशन की बात भी डेफिनेटली उसमें आ जाती है। तो इसी जगह पे म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट, यस बॉस, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कहाँ पे बेयर करना है? जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आप ले रहे हो म्यूचुअल फंड में तो उनको कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ेगा। अगर वो फंड मैनेज कर रहे हो तो आपने आज डाला और कल निकाला, वैसे तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि एक एक्सपेंस रेशियो रहता है। जो भी फंड मैनेजर है उनको वो फंड हैंडल कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, उसका वो कमीशन लेते हैं। वो हार्डली इन टर्म्स ऑफ पैसा रहता है, यानी कि परसेंट में ही रहता है, 0.50, 0.80 या फिर 1% रहता है। तो वही चीज अगर करोड़ में है तो ऑलमोस्ट वो बड़ी अमाउंट बन जाती है। एंड उसी दूसरी साइड में क्या रहता है कि एग्जिट लोड, अगर आप पैसा आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो आप मिनिमम टाइम में अगर विड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर एग्जिट लोड भी लग जाता है। उसी जगह पे आप देखोगे तो स्टॉक एसआईपी में क्या है कि आपको कहाँ पे भी एग्जिट लोड या फिर एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो आपने खुद की रिसर्च के बेसिस पे किए हैं, आपने खुद ने बकेट बनाई और आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो अभी उसमें। तो यही सिंपल फंडा है स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी में अभी तक का। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका कंफर्ट। कंफर्ट के हिसाब से आप एसआईपी देखने जाओगे तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां पे फंड मैनेजर है तो यस, वो पूरा का पूरा आरएनडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसी जगह पे म्यूचुअल फंड में अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है या फिर मार्केट ऊपर है तो किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको एसआईपी पॉज करनी है तो यस, आप वो एसआईपी जो है वो पॉज कर सकते हो। एंड वही अगर आप चीज स्टॉक एसआईपी में देख सकते हो कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। जो प्राइस अगर स्टॉक्स बढ़ रहे हो तो उतने आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। एंड दूसरी जगह पे आप कभी भी एसआईपी जो है वो स्किप नहीं कर सकते। तो यही जो चीज है आपको समझनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से कौन सी चीज अच्छी रहेगी। रिटर्न्स तो डेफिनेटली हम लोग रिटर्न्स एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, लेकिन उसी के पहले ये अभी एसआईपी क्या कहता है। एसआईपी आप देखोगे तो फर्स्ट चीज क्या है एसआईपी में, जितना ज्यादा टाइम आप बने रहोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ये तो हो गई पहली बात। सेकंड चीज, जो आप स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप देखोगे कि पेशेंस का गेम है ये पूरा का पूरा। अगर इफ इन केस अपने स्टॉक एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी दोनों भी लेट सपोज कि 20-30 इयर्स के लिए चालू रखने का सोच लिया, तो वो सिनेरियो में होगा क्या कि जहां पे म्यूचुअल फंड एसआईपी है वहां पे आपको आरएनडी की कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे स्टॉक एसआईपी की बात आती है वहां पे आपको हर महीना वो स्टॉक की आरएनडी यानी कि रिसर्च करनी पड़ेगी। उसमें क्या चल रहा है, वो पर्टिकुलर कंपनीज के क्या लेटेस्ट न्यूज है, न्यूज आर्टिकल्स आपको पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। वो आप कंसिस्टेंटली 20 इयर्स कर सकते हो या नहीं वो डेफिनेटली आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तभी जाके हम लोग अभी देखते हैं कि रिटर्न्स क्या कहते हैं। तो यस, हम लोग ने एक एसआईपी कैलकुलेटर लिया है यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10,000 एवरी मंथ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर 20 इयर्स। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 12% ऑन म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट निकल के आती है, समथिंग अराउंड 68 लाख के आसपास ये अमाउंट निकल के आती है। लेकिन वही चीज आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, स्टॉक एसआईपी की रिटर्न जो है वो 15% पकड़ रहा हूँ। क्यों? आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आपने क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, वो क्वालिटी स्टॉक्स होने की वजह से उनके ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं।
तो फिर ये एक चीज हो गई कि डाइवर्सिफिकेशन कम है, क्वालिटी स्टॉक्स ज्यादा है तो परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो स्टॉक एसआईपी में नहीं है, तो वहां पे 1% उसका भी चला गया। और अगर एग्जिट लोड का सिनेरियो आता है तो वो भी वहां पे नहीं रहेगा। तो मोटा मोटी 3% जो है हम लोग डिडक्ट करके चलते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो अगर आप स्टॉक एसआईपी में 15% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यस वहां पे आप जहां पे आप 68 लाख अर्न कर रहे थे उसी जगह पे आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ 87,000 अर्न करोगे, सिर्फ और सिर्फ 3% के वजह से। बाकी आपने देखा होगा कि यस इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो सेम है, मंथली अमाउंट जो है वो भी सेम है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि 3% ज्यादा मिल रही है इसके वजह से। अगर यहाँ पे 4% ज्यादा मिल रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच जाता है। जब भी पेशेंस का गेम आता है, जब भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम आता है, जब भी कंसिस्टेंसी का गेम आता है, तभी ये रिटर्न्स आपको और ये कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स तो हम लोग ने देख लिए। हाउ टू स्टार्ट, अभी हाउ टू स्टार्ट आप देख सकते हो कि हर एक ब्रोकर के साथ आप ये एसआईपी जो है, स्टॉक एसआईपी की बात कर रहा हूं मैं, आप हर एक ब्रोकर के साथ आप कर सकते हो। वहां पे सिर्फ क्या करना है कि आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स का एक बकेट बनाना है एंड वो बकेट के साथ आपको एक एसआईपी स्टार्ट कर देनी है एंड जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो एवरी मंथ आपके अकाउंट में होना चाहिए। बस यही फंडा है उसमें। एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी का हर एक जन को पता ही होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि देर आर मल्टीपल ब्रोकर जिनके साथ आप म्यूचुअल फंड एसआईपी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुटेबल फॉर हुम। आप देख सकते हो कि जितना भी हम लोग ने आर एन डी किया, जितना भी डिस्कशन किया, जितना भी कैलकुलेशन किया, तो उसी के बाद एक कंक्लूजन पे निकल आते हैं कि जो बिगनर है उनके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एनीवेज बेटर रहेगा, लेकिन स्टॉक एसआईपी के लिए उनको आर एन डी करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तब जाके आप स्टॉक एसआईपी करो, अदरवाइज आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एनीवेज बेटर है। आपके पास पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यस अगर वो सिनेरियो है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर स्टॉक एसआईपी। वो सिनेरियो में म्यूचुअल फंड में चांसेस है रिटर्न्स कम आने के। एंड एंड में अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो यस यू कैन गो फॉर स्टॉक एसआईपी, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो ये रही पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एसआईपी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो यस आप खुद किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल वेट देयर। थैंक यू सो मच दोस्तों।